तो हेलो माय लिसनर। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ राजू की, जो कि एक मॉल में नाइट शिफ्ट कर रहा था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अगर उसे अस्पताल जल्दी नहीं पहुंचाया गया होता तो शायद उसकी मौत भी हो जाती। तो अपने कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में डर का डोज देने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है राजू से, जो कि एक मॉल का गार्ड था जिसकी आज नाइट शिफ्ट थी। वो बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। राजू की आंख थोड़ी थोड़ी बंद हो रही थी क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तभी राजू कहता है, यार नींद आ रही है। नहीं, पर सोना नहीं है। अगर सोए तो पैसे कट जाएंगे। मैंने देखा था आगे चाय की दुकान है, चलो वहाँ चल के चाय पी लेते हैं। उससे नींद तो नहीं आएगी। फिर राजू चाय की दुकान पर जाता है, जो मॉल से थोड़ी दूर पर थी। राजू चाय पी रहा था। तभी राजू कहता है, चलो इसे पीने के बाद नींद तो नहीं आएगी। फिर चाय वाला कहता है, वैसे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब राजू कहता है, वो पास में जो मॉल है ना, वहाँ पर मेरी नाइट शिफ्ट है। तब चाय वाला कहता है, अच्छा आप हैं वो जिनकी नाइट शिफ्ट उस मॉल पे लगी है? तब राजू हैरान होकर कहता है, हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तब चाय वाला कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। मुझे लगा नहीं था कि मैं दोबारा किसी गार्ड को देखूंगा उस मॉल पे नाइट शिफ्ट करते हुए उस हादसे के बाद। तब राजू कहता है, हादसा? कौन सा हादसा? फिर चाय वाला कहता है, आपको नहीं पता? 1 महीना पहले उसी मॉल पर एक गार्ड को नाइट शिफ्ट के लिए लगाया गया था, पर अगले दिन उस गार्ड की लाश उस मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर मिली। डॉक्टर ने कहा कि उसे शॉक हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। शायद मरने से पहले उसने ऐसा कुछ देखा था जिसकी वजह से उसे शॉक हार्ट अटैक आया होगा। और लोगों का तो ये कहना है कि मॉल भूतिया है। उस हादसे से पहले भी काफी सारे गार्ड रात को ही अपनी पूरी नाइट शिफ्ट किए बिना भाग गए। और उन गार्ड से जब पूछा गया कि क्या हुआ उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा था जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था। और ऐसे ही कई सारे लोग देखे थे, जिनमें से किसी का आधा चेहरा जला हुआ था या किसी का पूरा चेहरा। तो मेरे ख्याल से आपको भी मना कर देना चाहिए नाइट शिफ्ट के लिए। तब राजू कहता है, भैया कहानी अच्छी है, किसी फिल्म वाले को बताओ तो फिल्म बना देगा वो। ऐसा भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। और फिर ये कहने के बाद वो चला जाता है। राजू मॉल के पास जाता है। वो अपनी कुर्सी पर बैठने वाला ही होता है। तभी वो देखता है कि मॉल की बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट जल रही है और वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जो उसे ही देख रहा था। राजू उसी को देख रहा था
तभी वो आदमी अपने दोनों हाथों को तेजी से शीशे पर मारता है और उसे देखकर राजू डर जाता है और फिर तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर राजू कहता है, वहाँ पर कौन आदमी था? कहीं सच में वहाँ कोई भूत वगैरह तो नहीं है? कहीं ये मॉल सच में भूतिया तो नहीं है? चाय वाला सच तो नहीं कह रहा था ना? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कोई हो वहाँ पर, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है वहाँ पर? क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। एक बार बस जाके देखता हूँ, कुछ हुआ तो तुरंत आ जाऊँगा। अगर इस जगह पे नाइट शिफ्ट के 15,000 नहीं मिल रहे होते ना तो चला जाता यहाँ से। चलो बस एक बार देख के आ जाते हैं बस। ये कहने के बाद राजू फिर मॉल का लॉक खोलता है और फिर फ्लैश लाइट ऑन करता है और सीढ़ी से चलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। राजू फ्लैश से सब जगह देख रहा था और फिर वो कहता है, कोई है? कोई है क्या यहाँ पर? राजू आगे उस शीशे की तरफ जाता है जहाँ पर वो आदमी खड़ा था और उसने अपना हाथ मारा था। राजू देखता है कि शीशे पर क्रैक का निशान था। राजू शीशे के पास ही खड़ा था और उस निशान को देख रहा था। तभी राजू के पांव पर आकर एक फुटबॉल लगती है। ये देखकर राजू पीछे मुड़ता है और कहता है, ये बॉल कहाँ से आई? शायद गिर गई होगी। फिर राजू बॉल को उठाने को होता है, तभी एक छोटी बच्ची आती है और बॉल उठाती है। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है और पूछता है, बेटा तुम्हारी? इतना राजू कहता है। तभी वो बच्ची का चेहरा देखता है और उसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाता है। उस बच्ची का चेहरा आधा जला हुआ था और फिर वो छोटी बच्ची कहती है, आप हमें बचाने आए ना? ये सुन के राजू डर जाता है। तभी राजू कुछ देखता है और उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उस बच्ची के पीछे काफी सारे लोग थे और सभी लोगों का शरीर काफी बुरी तरीके से जला हुआ था और कुछ का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो सब राजू की तरफ आ रहे थे। ये देखकर राजू डर गया था। वो अपनी आंख बंद करता है और तेजी से सीढ़ी की तरफ भागता है, पर तभी उसका पांव किसी चीज से टकराता है और वो सीधा सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। राजू उठता है और फिर देखता है कि जिससे वो टकराया था वो किसी की लाश थी और वो लाश उसी गार्ड की थी जिसकी मौत उस मॉल के अंदर शॉक हार्ट अटैक से हुई थी। तो माय लिसनर, जानता हूँ इस स्टोरी को यहाँ पर रोक रहा हूँ, पर इसका पार्ट 2 मतलब यानी एंडिंग पार्ट आएगा जल्द ही, और जब आएगा तुम इसके आगे की कहानी जान जाओगे। तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय माय लिसनर।